नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पर, भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पर। और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय के जो भाग में पढ़े थे हमने, उसमें अब हमारा केवल एक ही भाग बचा हुआ है। वो कौन सा है? पूर्वांचल हिमालय। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे पूर्वांचल हिमालय के बारे में। देखिए, पूर्वांचल हिमालय वाला जो भाग है वो मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। चित्र के द्वारा समझ लीजिए। जैसे कि एक तो हमारी श्रेणी इस तरह से फैली हुई थी, इस तरह से हमारी एक श्रेणी फैली हुई थी, जो कौन सी थी? महान हिमालय। और महान हिमालय की कुछ पहाड़ियां इस तरह से फैली हुई हैं ना, कुछ पहाड़ियां जो है वो इस तरह से फैली हुई हैं। ये महान हिमालय की पहाड़ियां हैं। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की कुछ पहाड़ियां फैली हुई हैं, जिनका नाम था डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, है ना। डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये किसका हिस्सा है? ये हमारा शिवालिक हिमालय का हिस्सा थी। और एक हिस्सा जो आता है वो आता है हमारा, कुछ पहाड़ियां हैं जैसे गारो, खासी, जयंतियां। ये जो हिस्सा है मेघालय में स्थित है ये पहाड़ियां। और ये जो हिस्सा है वो हिस्सा है हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग का। तो इस तरह पूर्वांचल जो हिमालय वाला भाग है वो 3 भौतिक प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये जो वाला भाग है ना, ये वाला, ये तो हमारा महान हिमालय वाला भाग। ये कौन सा भाग है? महान हिमालय। और ये डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, लिख देता हूं। डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियों का हिस्सा है वो हिस्सा है हमारा शिवालिक हिमालय का। ये किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय, ठीक है। और ये हमारी पहाड़ियां हैं गारो, खासी, जयंतियां की प्रमुख पहाड़ियां। ये गारो, खासी, जयंतियां, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग का, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, पठारी भाग, ठीक है। तो पूर्वांचल हिमालय जो है वो 3 भौतिक प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय और प्रायद्वीपीय पठारी वाला भाग। महान हिमालय की बात करें तो इधर पूर्वोत्तर में महान हिमालय जो है वो मुड़ जाता है, नीचे की ओर आ जाता है दक्षिण की ओर। तो उसमें जो हिस्सा बनती हैं बर्मा के साथ जो सीमा बनाती हुई पहाड़ियां हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी हमारी ये वाली, जिसका नाम है पटकाई बुम। इसका नाम क्या है? पटकाई बुम। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। उसके बाद में ये पहाड़ी आती हैं नीचे की तरफ दक्षिण की ओर, ये हमारी है नागा पहाड़ियाँ। ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नागा पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर स्थित हैं? ये नागालैंड में स्थित हैं। नागा पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? नागालैंड में। नागालैंड में स्थित है। नागालैंड की बात करें तो इसकी एक विशेषता याद रख लेना, नागालैंड जो है इसकी राजधानी है कोहिमा। राजधानी क्या है? कोहिमा, जो भारत की सबसे पूर्वोत्तर राजधानी है। कोहिमा जो राजधानी है भारत की सबसे पूर्वोत्तर राजधानी, पूर्वोत्तर राजधानी है, ठीक है ना। तो कोहिमा राजधानी जो है किसकी है? नागालैंड की, जो भारत की सबसे पूर्वोत्तर राजधानी है, ठीक है ना। उसके बाद में आती हैं हमारी मणिपुर की पहाड़ियां। किसकी? मणिपुर, इनको बोलते हैं मणिपुर की पहाड़ियां। मणिपुर की पहाड़ियां। और मणिपुर की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित है हमारे मणिपुर में। कहाँ पर में? मणिपुर में। मणिपुर की बात करें तो इन पहाड़ियों पर एक झील स्थित है, लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील। लोकटक झील। इस लोकटक झील में भारत का एक राष्ट्रीय पार्क है, कैबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क। कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? कैबुल लामझाओ
केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क, वो कहाँ पर स्थित है? इन मणिपुर की पहाड़ियों पर एक झील है हमारी लोकटक झील, इनमें एक राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क। और बात करें तो ये जो राष्ट्रीय पार्क है वो कैसा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैसा राष्ट्रीय पार्क है ये? तैरता हुआ, मतलब झील में क्या है, जो घास उगाती है ना, तो वो घास क्या है, झील पर तैरती है, तो उसी को क्या है, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया है। तो यह तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है ये राष्ट्रीय पार्क। और इस राष्ट्रीय पार्क पर क्या पाया जाता है? डांसिंग डियर। डांसिंग डियर का मतलब हिरन पाया जाता है। हिरन कैसे? जब केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क में इस झील में जो घास तैर रही है तो छितरी हुई फैली रहती है, तो जो हिरन जो मिलता है इसमें, वो हिरन इन एक घास की टील से दूसरे घास की टीले पे जाता है, तो मतलब उछल कूद करता है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं डांसिंग डियर। तो यहाँ पर इस राष्ट्रीय पार्क में हिरन मिलता है जिसका नाम क्या है? डांसिंग डियर। डांसिंग डियर मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ और है हमारी दक्षिण की ओर ही, ये हमारी मिजोरम की पहाड़ियाँ, जिन्हें बोलते हैं लोसाई या मिजो की पहाड़ियाँ। नाम क्या है? लोसाई पहाड़ियाँ। लोसाई, लोसाई पहाड़ी। और लोसाई पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारी मिजोरम में, मिजोरम में, ठीक है ना। और लोसाई पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। कौन सा माउंटेन? ब्लू, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन सबसे ऊंचा शिखर है लोसाई पहाड़ियों, ठीक है ना। उसके बाद में इधर स्थित है हमारा त्रिपुरा की पहाड़ियां। ये है हमारी त्रिपुरा की पहाड़ियां, त्रिपुरा की पहाड़ियां। और त्रिपुरा की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? ये स्थित है त्रिपुरा में। और बात करें इन पहाड़ियों पर त्रिपुरेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। त्रिपुरेश्वरी माता का मंदिर, ठीक है ना। और यह जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है ना। बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से किससे घिरा हुआ है त्रिपुरा? बांग्लादेश से, ठीक है। और यहीं पर कुछ पहाड़ियां और है हमारी, प्रायद्वीपीय पठारी बाग का जो हिस्सा है वो आती है हमारी राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां और आती हैं, जो भी किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठारी बाग का हिस्सा है। बात करें कुछ विशेषताएं गारो खासी जयंतियां, तो देखो गारो खासी जो जयंतियां पहाड़ियां हैं ना, वो हिस्सा है हमारा मेघालय। कहाँ पर स्थित है? पहली बात तो ये मेघालय में स्थित है, और ये जो पहाड़ियां हैं एक हिस्सा है हमारा मेघालय के पठार के बारे में, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं मेघालय, अलग से ही हेडिंग डाल के थोड़ी 2-4 विशेषताएं इसकी उनके बारे में बात कर लेते हैं ना। तो हेडिंग डाल लीजिए मेघालय, मेघालय। बात करें मेघालय के बारे में तो देखिए मेघालय का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, वो होता है मेघालय का अर्थ मेघ की भूमि या मेघ का घर, मेघ की भूमि। मेघालय का अर्थ क्या होता है? मेघ की भूमि, ठीक है। ये जो मेघालय है वो 3 पहाड़ियों से मिलकर बना है, गारो खासी जयंतियां। और यह जो पठार कहलाता है ना, मेघालय का पठार है, इसमें ही स्थित है हमारी गारो खासी जयंतियां। तो लिख लो मेघालय के पठार का निर्माण, मेघालय के पठार का निर्माण गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां पहाड़ियों से मिलकर होता है, पहाड़ियों से
मिलकर होता है, ठीक है ना। तो मेघालय का जो पठार है उसका निर्माण गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से मिलकर होता है। इस मेघालय के पठार के अन्य नाम भी हैं। ये जो मेघालय का हमारा पठार है ना, मेघालय का पठार, इसके अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम क्या मिलते हैं इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे कि इसे बोलते हैं शिलोंग का पठार भी बोलते हैं इसे। कौन सा पठार? शिलोंग का पठार। इसे बोलते हैं मेघालय मिकिर पठार। मेघालय मिकिर पठार। इसका एक नाम और मिलता है कार्बी एंगलोंग पठार। कार्बी एंगलोंग पठार, ठीक है ना। तो तीन नाम और है मेघालय के पठार के। इसे शिलोंग का पठार भी बोलते हैं, इसे मेघालय मिकिर का पठार भी बोलते हैं, इसे कार्बी एंगलोंग का पठार भी बोलते हैं। बात करें मेघालय के पठार के बारे में, तो इसका निर्माण जो है वो 3 पहाड़ियों से हुआ है। गारो खासी जयंतियाँ। ये कैसी पहाड़ियाँ हैं? गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं कीपनुमा पहाड़ियाँ है ना, तो लिख लीजिए इसका निर्माण कीपनुमा पहाड़ियों से हुआ है। कीपनुमा पहाड़ियों से हुआ है, पहाड़ियों से हुआ है, ठीक है ना। तो मेघालय के पठार का निर्माण कैसी पहाड़ियों से? कीपनुमा पहाड़ियों से हुआ है। बात करें गारो खासी, इन 2 पहाड़ियों की विशेषताएं, जैसे कि बात करें गारो जो हमारी पहाड़ी है ना, गारो खाड़ी पहाड़ी की विशेषता है कि ये जो पहाड़ी है 3 गारो खासी जयंतियाँ, इनमें से गारो जो पहाड़ी है इस पर सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम और लोह अयस्क के भंडार मिलते हैं। हालांकि तीनों पहाड़ियाँ ही हमारे लोह अयस्क और यूरेनियम के भंडार से भरपूर हैं, लेकिन सर्वाधिक जो मात्रा में भंडार मिलते हैं वो गारो पहाड़ी पर मिलते हैं। और खासी पहाड़ी की विशेषता ये है कि यहाँ पर एक गाँव स्थित है मासिनराम, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, और खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि यह जो पहाड़ियाँ हैं वो किससे भरपूर है? लिख लो गारो खासी पहाड़ियाँ, गारो खासी तथा जयंतियाँ पहाड़ियाँ यूरेनियम कोयला तथा लोह अयस्क के भंडारों से भरपूर हैं। मतलब इन पहाड़ियों में भरपूर मात्रा में किसके भंडार पाए जाते हैं? भंडार पाए जाते हैं हमारे यूरेनियम के, कोयला के और लोह अयस्क के, ठीक है ना। इस खासी पहाड़ी की विशेषता लिख लेना। यहीं पर एक स्थित है मासिनराम गांव। कौन सा? मासिनराम। खासी पहाड़ी में स्थित है मासिनराम गांव है एक, जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है ये, वर्षा वाला स्थान है। और एक विशेषता ये है कि खासी पहाड़ी में ही मेघालय की राजधानी स्थित है। कौन सी? शिलोंग। तो खासी पहाड़ी में ही मेघालय की राजधानी स्थित है, जिसका नाम क्या है? शिलोंग। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कीपनुमा पहाड़ियाँ हैं, जो किससे भरपूर है? यूरेनियम, कोयला और लोह अयस्क के भंडारों से भरपूर हैं। तो ये कुछ विशेषता थी हमारे किसकी? हिमालय के भाग पूर्वांचल हिमालय की। एक बार मैं पुनः इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, बात करें पूर्वांचल हिमालय के बारे में, तो आपको थ्योरी लिखना है, तो मेरे साथ साथ समझते चलिए। देखिए, पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो पूर्वांचल हिमालय का निर्माण जो है वो 3 भौतिक प्रदेशों से हुआ है। एक हुआ है हमारा महान हिमालय वाले भाग से, एक हुआ हमारा शिवालिक हिमालय वाले भाग से, और एक हुआ हमारा प्रायद्वीपीय पठारी वाले भाग से। शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय की महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ हमारी, जैसे अरुणाचल प्रदेश में आती है पटकाई बूम पहाड़ी, नागालैंड में आती है नागा पहाड़ी। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? कोहिमा, जो भारत की सबसे पूर्वोत्तर राजधानी है। इसी में आती है हमारी मणिपुर की पहाड़ियाँ। मणिपुर की पहाड़ियों में एक झील स्थित है, लोकटक झील। इस लोकटक झील में भारत का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क
स्थित है, जिसका नाम है केबुल लामझाओ। केबुल लामझाओ है ना, लामझाओ राष्ट्रीय पार्क। और इस राष्ट्रीय पार्क में एक हिरन पाया जाता है जिसे डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसी तरह मिजोरम में हमारी कुछ पहाड़ियां स्थित हैं, लोसाई पहाड़ियां। और त्रिपुरा में स्थित है त्रिपुरा की पहाड़ियां, जहाँ त्रिपुरेश्वरी माता का मंदिर है। और आपको पता होगा त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है ना। बात करें शिवालिक की, शिवालिक हिमालय वाले भाग की, तो शिवालिक हिमालय की कुछ 4 पहाड़ियां आती हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, जिनको हम पहले शिवालिक हिमालय में अध्ययन कर चुके हैं। नाम है जिनका डाफला, मीरी, अभोर और मिस्मी। ये कहाँ पर स्थित है, शिवालिक पर्वतमाला में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रायद्वीप पठारी वाले भाग की कुछ पहाड़ियां आती हैं, गारो, खासी और जयंतियां, है ना। गारो, खासी, जयंतियां, हालांकि कुछ पहाड़ियां और हैं, मिकिर, बकर वगैरह कुछ पहाड़ियां और आती हैं। इनमें से मुख्य जो पहाड़ियां वो 3 ही हैं, गारो, खासी और जयंतियां। ये जो पहाड़ियां हैं ना तीनों, ये मिलकर के, हालांकि स्थित तो हमारी मेघालय में है, और तीनों पहाड़ियां मिलकर के मेघालय के पठार का निर्माण करती हैं। मेघालय के पठार के अन्य नाम की बात करें तो इसे शिलोंग का पठार भी बोलते हैं, इसे मेघालय मिकिर का पठार भी बोलते हैं, और इसे कार्बो एंगलोंग का पठार भी कहा जाता है। ये जो 3 पहाड़ियां हैं हमारी केपनुआ पहाड़ियां हैं, जो यूरेनियम, लौह ऑक्साइड और कोयला जैसे खनिजों से भरपूर हैं। बात करें खासी पहाड़ी के बारे में, खारी नहीं है, खासी है ना, खासी, खासी, खासी पहाड़ी के बारे में बात करें तो यहाँ खासी पहाड़ी में एक स्थान है मासिनराम, जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। और खासी पहाड़ी में ही मेघालय की राजधानी स्थित है, कौन सी, शिलोंग। तो ये कुछ विशेषताएं हमारी किसकी, पूर्वांचल हिमालय की। तो यहाँ पर भौतिक प्रदेशों के आधार पर जो हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ा है, या ऐसे कह लो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पर जो पढ़ा है, वो तो पूरा होता है। इसके बाद में हिमालय का ही दूसरा वर्गीकरण आता है नदियों के आधार पर, जिसे हम बोलते हैं सिडनी बुर्राट के आधार पर दिया गया वर्गीकरण है, जिसे हम बोलते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो उसका अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो में। आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।